सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, 2 दिन से लाइव नहीं आ पाया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से भाइयों के कमेंट्स हैं कि सर सत्र कब तक चलेगा, क्या यही अतिथि शिक्षक काम करते रहेंगे और जिन अतिथि शिक्षकों के अनुभव पेंडिंग है उनका क्या होगा। आखिरकार चयन परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव कंप्लीट नहीं है, पेंडिंग है। इसको लेकर अभी विभाग ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। अगर विभाग आदेश जारी नहीं करता और डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनते तो क्या होगा, आपको बताना चाहता हूं। टिक होगा मित्रों, और टिक के माध्यम से जिनका अनुभव अभी पेंडिंग है या 3 सत्र इसी सत्र में कंप्लीट हो रहे हैं तो उनको गेस्ट पर टिक कर देना है। बाकी बाद में जो डॉक्यूमेंट्सों का सत्यापन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, तब तक आपका अनुभव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है, 11 दिन है मित्रों, और चयन परीक्षा की तारीख में और वृद्धि हो सकती है जो फॉर्म अपडेट हो रहे हैं। अगर अतिथि शिक्षकों का अनुभव नहीं बन पाया, किसी कारणवश अगर अनुभव नहीं बन पाया, तो ऐसी स्थिति में तारीख आगे जाएगी, क्योंकि कोई वंचित नहीं रहेगा। और अभी तक ये रहा है, जो भी विभागीय परीक्षा हो या पात्रता परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कोई छूटा नहीं है। आपने देखा होगा एक बार डीएड बीएड वाले जिनके कंप्लीट नहीं थी, उनके फॉर्म फीड नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में एक विभाग ने आदेश दिया था कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, पहला सत्र आपका कंप्लीट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उन्होंने फॉर्म भरे, इसके बाद में डीएड कंप्लीट हुई, जब तक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आया और वो टीचर बन गए। तो ऐसी यहां पर कहीं से कहीं तक दिक्कत की कोई भी बात नहीं है मित्रों। और अतिथि शिक्षकों का 1 अप्रैल से सत्र शुरू होगा, नया सत्र। तो 30 अप्रैल तक अतिथि शिक्षक कार्य करेंगे, 30 अप्रैल तक, और 30 मार्च को वैसे समाप्त हो जाएगा सत्र, लेकिन फिर भी 1 महीने और अतिथि शिक्षक नए सत्र में यही काम करेंगे मित्रों। बाकी अगले वर्ष की अगर बात करें तो नए सत्र को लेकर आदेश तो जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय का, लेकिन फिर जुलाई अगस्त में अतिथि शिक्षकों की भर्ती। लेकिन जो अतिथि शिक्षकों की बीच की प्रक्रिया है, यानी ज्वाइनिंग वाली, वो अप्रैल मई में ही कंप्लीट हो जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, हालांकि अभी ऐसा हुआ तो नहीं है, नहीं आप बोलेंगे कि सर आपने कहा था। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आपकी अतिथि शिक्षकों की भर्ती हम पहले ही तय कर लेंगे कि कौन को कौन से स्कूल में जाना है। और हाँ, अनुबंध रहेगा मित्रों, बीच में अब किसी भी अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा अगर अब की बार भर्ती होती है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि जिन अतिथि शिक्षकों को बीच में हटाया जाता है उनके लिए काफी निराशा होती है। तो यहां पर कुल मिलाकर अनुभव की बात करें, अगर आपने 3 संकुलों में काम किया है और आपको एक ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, पेंडिंग है, क्लेम नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप किसी को पैसे वैसे ना दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लुटेरे हैं मित्रों, किसी से 1000, किसी से 2000, 500 गरीब अतिथि शिक्षकों से पैसे लेकर उनके पैसों से कई लोग आराम कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ये पूरे मध्य प्रदेश का विभाग है। यहां पर काम सभी का होता है, ऐसा नहीं है कि आप जाएं और वहां पर किसी को पैसे दें। काम तो आपको होना ही है, और काम आपका होता है, नाम उनका हो जाता है। इसलिए यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो आप सभी लोग ज्ञापन देंगे, विभाग से मांग करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। तो जिन भाइयों के गेस्ट फैकल्टी के एक्सपीरियंस पेंडिंग हैं, उनके अनुभव बनेंगे। और इसको लेकर मैं 2 दिन से ज्यादा व्यस्त था, किसी के फोन भी मैंने नहीं उठा पाए, तो मैं आप लोगों से आज फिर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से बात करूंगा मित्रों। बाकी बिल देखने का एक तरीका बदल चुका है, जीएफएमएस पोर्टल पर परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि पहले आप डायरेक्ट बिल आपका मोबाइल नंबर डाल के देख लेते थे, अब आपको लॉगिन होने के बाद में बिल दिखेगा कि आपका बिल लगा है या नहीं लगा है। तो बिल ऑनलाइन जनरेट होते हैं। कई भाइयों के कमेंट्स हैं कि बिल हमारे लॉक नहीं हो रहे। तो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, जैसे आपने किसी संकुल में 20 दिन काम किया, अक्टूबर में आपने 20 दिन किसी संकुल में काम किया, अब आपकी ज्वाइनिंग दूसरे संकुल में हो गई, तो अक्टूबर का बिल तो आपका वहां लग गया। अब 10 दिन आपने इस दूसरे संकुल में काम किया,
फिर आपका बिल लगेगा नहीं। 1 महीने का बिल एक ही बिल लगता है मित्रों। अक्टूबर का बिल एक संकुल में अगर आपने काम किया है तो चाहे आप 5 दिन का लगा लें पहले या 6 दिन का लगा लें, और दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग हो रही है तो 5 दिन का बिल लगा है, इसके बाद में आप 15 दिन का लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक से भी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जिनको हमारे गेस्ट भाई जानते नहीं हैं। बाकी चयन परीक्षा को लेकर काफी उम्मीदें हैं। 50% आरक्षण गेस्ट को मिल चुका है, अतिथि शिक्षकों को, लेकिन पदों की संख्या बहुत कम होने के कारण निराश भी हैं। जैसा कि विज्ञान हिंदी के पद तो बहुत ही कम है। हाँ, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप चयन परीक्षा में 50% भी अंक लाते हैं तो आप टीचर बन जाएंगे इंग्लिश के। तो जो भाई इंग्लिश से पास हैं उनके लिए ढेर सारी उम्मीदें हैं। बाकी फिर आऊंगा आज एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।